टोपी पहनी ही रहते हैं। Good morning everyone. I hope you are feeling well. Today we'll start a new topic of tense, intention of a speaker. आज जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये तभी हम लोग जान सकते हैं जब हम लोग टेंस के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और इसको जानने के लिए जब तक पूरा ग्रामर और जो बेसिक पॉइंट कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हम लोग इसको नहीं पढ़ सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं। अब जानना है कि इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर क्या होता है और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो कुल मिला के इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है और वो किस प्रकार से डिपेंड होता है वो हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो बोला जाता है कि जो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर है, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर है वो जो है ना, एक क्या है, ट्राई टू, है ना, ऑर्डर, ट्राई टू ऑर्डर, मतलब ऑर्डर देने काम करता है। क्या देने काम करता है? जो क्या होता है, रियल होता है। ट्राई टू ऑर्डर है ना, जो क्या करता है, ऑर्डर द रियल, यह लिख दो, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, जिससे हो गया हिडन सेंस को, हिडन सेंस ऑफ सेंटेंस, सेंस ऑफ सेंटेंस। यहाँ देखना है कि क्या हिडन रहता है। जैसे हम बात करते हैं नेवर वर्सेस, इसका पहले भी होना चाहिए कुछ, नेवर वर्सेस नेवर बिफोर, ठीक है। जो बात करेगा किसके बारे में, या तो प्रेजेंट के बारे में या फिर पास्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करें, जानेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेने के बाद ही हमको कोई चीज समझ में आता है और हम इसको समझा सकते हैं, क्योंकि नेवर वर्सेस नेवर और उसमें हम लोग बिफोर यूज करते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, वो कुछ पाला नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले समझने का सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव नेवर मीट, आई हैव नेवर मीट यू हियर। और दूसरा है आई हैव नेवर मीट यू हियर बिफोर। सबसे बड़ी बात है कि इसका मीनिंग निकालो। पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई हैव नेवर मीट, एक और सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव नेवर मीट यू। देखो तीनों सेंटेंस का मतलब देखो। सबसे पहली बात, आई हैव नेवर मीट यू मतलब मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, मतलब पूरा लाइफ में मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं। यहाँ पे जो आई है वो क्या है, एज ए स्पीकर है, अरे हाँ कि ना बोलूं। और यू क्या है, लिसनर, अरे हाँ कि ना बोलूं। हाँ, अब मुझे बात बताओ, ये बोल रहा है, आई बोल रहा है कि मैं आपसे नेवर कभी नहीं मिला हूं। इसे बोल रहा है आई हैव नेवर मीट यू हियर, मैं आपसे यहां कभी नहीं मिला हूं। मतलब इसका मतलब क्या, ये कभी मिला है, मतलब कहीं और मिला है, यहां पे नहीं मिला है। और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आई हैव नेवर मीट यू बिफोर, मैं आपसे आज के बाद, आज के पहले कभी नहीं मिला हूं, मतलब आज मिल रहा हूं। तो हम यहां बोले कि जो चीज प्रेजेंट और पास्ट के बारे में चर्चा करे तो प्रेजेंट में करना है तो हो गया, और अगर पास्ट में करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, जीरो
फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? मतलब ये नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट वाला लेंगे, मतलब जो काम पास्ट में हो गया उसको नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे नहीं बोलता है कि मैं आपसे कभी नहीं मिला हूँ और ना ही मिलूंगा, हो सकता है आई हैव नेवर मीट यू हियर, यहाँ नहीं मिला हूं। लेकिन ये चेंज बता रहा है कि ये कब हो रहा है, ये काम मिलने के कब हो रहा है। वाह बेटा, प्रेजेंट में क्या सेंटेंस समझो पहले। आई हैव नेवर मीट यू, मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं यहां इससे पहले, मतलब इससे पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, ये सेंटेंस है। अच्छा, इसकी जगह पे अगर दूसरा बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस गलत है। ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर में ये भी सेंटेंस गलत है। ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है आई को यू के साथ, और वो भी बिफोर लगा के, मतलब प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे इसका एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। कंसेप्ट क्या है, एक होता है मेन स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट सबको पता है? आदित्य, आदित्य पता है क्या? देखो, कंडीशंस, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है तो क्या होता है, कंडीशनल और मेन स्टेटमेंट में ये होता है, मैं बोलता हूं कि अगर तुम मेहनत करोगे तभी एग्जाम पास करोगे। तो एग्जाम पास करना किस पे डिपेंड करता है, मेहनत करने पे। तो ये कंडीशनल हो गया, कंडीशनल ये हो गया, ये कि डिपेंड कर रहा है पूरा पूरी मेन स्टेटमेंट पर। किस पे कर रहा है, मेन स्टेटमेंट पर। हम बताते हैं, जैसे रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, जैसे 3 चीज से लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और एक और लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारे चीज में हम लोग क्या करेंगे, मेन स्टेटमेंट रहेगा, जो रिलेटेड रहेगा प्रेजेंट टाइम से। प्रेजेंट टाइम से मतलब दूसरा पार्ट से। और दूसरा बोलता है फिक्स्ड स्टेटमेंट। क्या होता है, फिक्स्ड स्टेटमेंट, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता है। एक सेंटेंस में 2 पार्ट होता है, एक होता है मेन स्टेटमेंट, एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट जो इसका प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें से हम लोग इस तरह के बदलाव कर सकते हैं। और दूसरा होता है मेन स्टेटमेंट, और जो मेन फिक्स स्टेटमेंट होता है उसमें शैल और विल का प्रयोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, और ना ही वुड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वुड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। किसमें नहीं करेंगे, फिक्स स्टेटमेंट में हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इससे हम देके दिखाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। इफ you will work hard, you will success. You will succeed, you will succeed। ये सेंटेंस है। एक इसमें से तुम्हें पहचानना है कि कौन सा कंडीशनल है और कौन सा मेन स्टेटमेंट में है। तो मुझे एक बात बताओ, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखो, दोनों फ्यूचर में है, ये फ्यूचर में है, ये फ्यूचर में है, लेकिन ये सेंटेंस में इफ लगा है, और इफ क्या है, कंडीशनल है। क्या है, कंडीशनल है। और हम बताए थे कि कंडीशनल
स्टेटमेंट में क्या होता है, फिक्स रहता है स्टेटमेंट, और ना ही सेल लगता है ना ही विल लगता है। इसका मतलब क्या, ये विल नहीं लगेगा, यू वर्क हार्ड होगा। ठीक है। हाँ? तो हम बोल रहे थे कि कंडीशनल सब्जेक्ट सेंटेंस क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर होता है, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ही एग्जाम पास करेंगे। तो डिपेंड क्या करना, कंडीशन क्या है, अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं मेहनत करता हूं, तो तुमको स्टेटमेंट से देखना पड़ेगा कि कंडीशनल कौन सा हो रहा है। मैं मेहनत करता हूं तब जाके एग्जाम पास करूंगा। तो मैं मेहनत, अगर मेहनत करता हूं ना कि करूंगा। भाई मुझे बताओ, हम प्रेजेंट में काम करेंगे तभी ना फ्यूचर में पास करेंगे जी। तो हम अगर बोल देंगे इफ यू विल वर्क, अगर तू मेहनत करेगा, नहीं नहीं नहीं, इफ हम लोग प्रेजेंट में काम करेंगे तो फ्यूचर दिखेगा। तो इसलिए जहां कंडीशनल लगा हुआ है वो दूसरा वाला उसका सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ना कि विल, शैल और वुड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि इफ आई शैल वर्क हार्ड, I shall work hard, he will succeed। अब यहां पे क्या होगा, शैल नहीं होगा, क्योंकि यह कंडीशनल लगा हुआ है। अभी बताएंगे कंडीशनल क्या क्या होता है। एक क्वेश्चन और देते हैं, इफ यू आर नॉट रीडिंग, if you are not reading this book, this book इसका क्वेश्चन है, गड़बड़ आगे लगता है कहाँ, if they have done बुक, उसके बाद प्लीज लेट मी रीड इट। ठीक है, बोलता कि इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक प्लीज लेट मी रीड इट। तो ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर नहीं दिया है, तो ये क्या है, सेंटेंस सही है। इसे अगला क्वेश्चन बताते हैं, इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक यू शुड, ठीक है, क्या मिटा दें पूरा। एक एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम बदलेंगे। इफ दे हैव डन देयर वर्क दे कैन गो हियर, दे कैन गो होम। मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस कंडीशनल है क्या, सेंटेंस सही है? ऐसा क्वेश्चन आता है देखो एग्जाम में, सही है या गलत है? देखो देखो, अगर यहां पे लिखा हुआ है इफ दे हैव डन देयर वर्क, अगर वे अपना काम पूरा कर लिया हो, दे कैन गो होम, तो वे घर जा सकते हैं। तो क्या सेंटेंस सही है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आज इतने रखते हैं, अगला लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। ओके।